अगले टॉपिक एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन हिंदी में इसे त्वरण कहा जाता है और त्वरण एक ऐसी राशि है जो पढ़ने वाले लोगों को थोड़ी सी परेशान कर देती है। त्वरण ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, और इसकी यूजेज भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले इसकी हम लोग डिफिनेशन की चर्चा कर लेते हैं, डिफिनेशन की बात कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है। तो इसकी हिंदी में डिफिनेशन है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। ठीक है, अब त्वरण इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, क्या है? द क्वांटिटी विच स्पेसिफिक चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 होता है। यानी कि इसके हम लोग अगर फॉर्मूला की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट क्या से करते हैं? तो एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन ए से। ठीक है, ए यानी कि त्वरण हो गया। क्या हो गया हमारा? देखिए त्वरण, इसको ए से डिनोट करना है। और क्या होता है इसमें? अंतिम वेग यानी कि v माइनस प्रारंभिक वेग यानी कि u बटा में 2 होता है। फॉर्मूला a इक्वल टू v माइनस u बटा में t, आपका ये त्वरण का फॉर्मूला है, याद रखेंगे। यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोशन का इक्वेशन भी इससे प्राप्त होता है, फर्स्ट इक्वेशन, और सारी इक्वेशन में इसका यूज होता है। और एक्सेलरेशन ज्ञात तो करना ही पड़ेगा, तो फॉर्मूला तो याद करना ही होगा। क्या होता है? a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v क्या होता है? अंतिम वेग। u क्या होता है? प्रारंभिक वेग। और t क्या होता है? ये जो वेग में परिवर्तन में जो टाइम लगता है वो टाइम है। ठीक है, अभी इसमें और आगे नेक्स्ट चलते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u टू फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t, देन एक्सेलरेशन a इज a बराबर v माइनस यू बाई 2। ठीक है, अब द SI यूनिट ऑफ इस जो है एक्सेलरेशन इज मीटर प्रति वर्ग सेकंड। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली चीज़ है ना, कि जो एक्सेलरेशन होता है ना, इसकी SI यूनिट थोड़ा वेलोसिटी से अलग होता है, स्पीड से अलग होता है। क्या होता है इसकी? आप देखेंगे कि त्वरण का यूनिट जो होता है ना, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या इसी को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ठीक है, तो इस यूनिट को आपको याद करके आना है। बहुत एग्जामों में त्वरण का यूनिट ही पूछता है कि त्वरण का यूनिट बताइए, और उसमें गलत शायद 4 ऑप्शन दिया हो रहेगा, आप उसी में बच जाएंगे। तो याद रखेंगे कि मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ आना चाहिए पावर में, या फिर ऐसे लिखा हुआ आना चाहिए, तो आपका इसका SI यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो SI यूनिट क्या है? मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। और अब इसमें बात कर लेते हैं नेक्स्ट, क्या है त्वरण प्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, त्वरण क्या है? तो देखिए, त्वरण के लिए यहाँ पे आपका 4 डिफरेंट वे ऑफ एक्सेलरेशन, एक कार की 4 प्रकार से जो है त्वरित होते हुए दिखाया गया है। ठीक है, सबसे पहला क्या है एग्जाम्पल में, कि यहाँ पे देखिए इसका पहले तो स्पीड 60 से 30 हो गया, तो 60 से 30 हो गया, यानी कि इसमें इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, आप खुद समझिए। यहाँ पे 30 से 60 हो गया। ठीक है, डायरेक्शन दिया हुआ है, इसमें देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसमें डायरेक्शन सेम है, इसमें डायरेक्शन सेम है, इसमें क्या हो रहा है? डायरेक्शन क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो रहा है। ठीक ना, तो इसमें 30 से 60 हो गया, यहाँ पे 30 से 30, डायरेक्शन केवल चेंज हुआ है, जो है स्पीड चेंज नहीं हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि एक्सेलरेशन 2 प्रकार के होता है। पहला नंबर में तो एक धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण और एक समान त्वरण, ऐसे 3 प्रकार से खास करके हो सकता है।
तो सबसे पहले हम लोग धनात्मक त्वरण की बात कर लेते हैं कि धनात्मक त्वरण क्या होता है। कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है, जब कोई भी मूव करने वाले, चलने वाले चीज़ें की स्पीड मतलब स्टार्ट होती है, गति स्टार्ट होती है, तो वो 0 से स्टार्ट करता है और धीरे धीरे उसकी स्पीड 5 का, 10 का, 15 का, 20 का ऐसे होता है। यानी कि उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होते जाती है, वेग उसकी बढ़ती जाती है ना। तो जब वेग बढ़ता है तो इसको धनात्मक त्वरण कहेंगे। क्या बोलेंगे, जब वेग में क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, वेग उसका इंक्रीज हो रहा है, तो उसको धनात्मक त्वरण कहेंगे। और जब कभी कभी होता है कि आगे भीड़ है या आगे हमको गाड़ी को खड़ा करना है, तो स्पीड अभी मान लीजिए 60 का है, तो उसको ब्रेक ले लेते हैं। तो ब्रेक ले लेते हैं 60 से, हमारा जो है स्पीड घटते घटते यहाँ पे 0 पर आ जाता है। तो इसमें स्पीड क्या हुआ, घट गया, इनके डिक्रीज हो गया। तो इसको हम लोग ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। कैसा त्वरण कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। और कभी कभार क्या होता है कि स्पीड एक वेग जो है बढ़ने का एक निश्चित समय साथ, जो समय के साथ एक निश्चित गति से जो गाड़ी का वेग बढ़ते रहता है, तो उसको समान त्वरण कहेंगे। ठीक ना। तो त्वरण 3 प्रकार के, पहला धनात्मक त्वरण, दूसरा ऋणात्मक त्वरण, एक समान त्वरण। ठीक है ना, समझ गए। धनात्मक त्वरण में स्पीड बढ़ेगा, ऋणात्मक त्वरण में स्पीड घटेगा। और धनात्मक त्वरण का उदाहरण है कि कोई बस जब चालू होती है तो चलना स्टार्ट करती है, तो धनात्मक त्वरण का उदाहरण है। जब कोई बस स्पीड में हो और ब्रेक लगता है, रुकती है, तो ऋणात्मक त्वरण का उदाहरण है। और कोई जैसे कोई चीज़ का स्पीड एक समान गति से बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, तो एक समान त्वरण का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और जो एक्सेलरेशन है ना, इसमें भी ध्यान रखना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं।